इंडिया एनालिसिस संविधान पर संग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशी व्यास। जी हां, संविधान पर संग्राम एक बार फिर से देश भर में देखने को मिल रहा है। वही संविधान जिसको लेकर कांग्रेस दुहाई देते हुए पिछले 2 सालों से नजर आ रही है। संविधान की कॉपी अपने हाथ में लेकर कई आरोप बीजेपी पर लगाए कि बीजेपी संविधान बदल देगी। लोकसभा चुनाव में यह मुद्दा गूंजा कि अगर बीजेपी 400 पार गई तो संविधान बीजेपी बदल देगी, लेकिन संविधान बदलने पर अब पूरी तरह से गिर गई है कांग्रेस। जी हां, कर्नाटक सरकार के एक फैसले पर देश में सियासी संग्राम मचा है। अब यह बात है मुस्लिम आरक्षण की। दरअसल कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकेदारी में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। बीजेपी इसे संवैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन बता रही है। अब इस बीच एक और मामला सामने आया, जहां एक कार्यक्रम में कर्नाटक के डेप्यूटी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि जरूरत पड़ी तो मुस्लिम आरक्षण के मुद्दे पर संविधान बदला जाएगा। राज्यसभा में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने बाबा साहेब अंबेडकर के संविधान का अपमान किया है। अगर हिम्मत है तो कांग्रेस अपने डिप्टी सीएम का इस्तीफा ले। अब इस पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बाबा साहेब के संविधान को कोई नहीं बदल सकता, आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता। इसकी रक्षा के लिए हमने कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत जोड़ो यात्रा निकाली है और आप भारत तोड़ रहे हैं। वहीं मामला बढ़ने पर कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि मैंने संविधान बदलने की बात नहीं कही, बीजेपी गलत बातें फैला रही है। हम मुस्लिम आरक्षण और संविधान पर हुए इसी संग्राम पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले सुन लेते हैं कि इस मुद्दे पर किस कदर जुबानी जंग जारी है। कांग्रेस का इतिहास रहा है, चाहे वो कर्नाटक की विधानसभा रही। कर्नाटक के विधानसभा में ठेकेदारों को कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए 4% का रिजर्वेशन का प्रस्ताव पारित किया है। 4% का। ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। उपसभापति जी, ये अंबेडकर के रखवाले बनते हैं। सरदार पटेल ने और अंबेडकर ने कहा कि रिजर्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन विल नॉट टेक प्लेस। धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होगा। If it was a statement made by any ordinary person, then we can understand, we can reply outside. But since the statement has come from a person who is holding a constitutional position, and in a very clear term, he has stated that Congress party will provide reservation to Muslim community, and for that they will change the Constitution of India. Reservation for It is what? extremely serious. It is a matter which we cannot tolerate, and this is assault on the Constitution of India, the Constitution provided by Dr. B.R. Ambedkar. कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बदल नहीं सकता। रिजर्वेशन भी कोई खत्म नहीं कर सकता। और उसकी रक्षा के लिए हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले दिन है। Whatever reservation has been given as per the quota of the backward class has been given. I have not said that we are going to change the constitution or not that. Whatever they are quoting is wrong. They are miscarrying it. I am categorically telling that we are a national party. We know what is the constitution, how constitution has been. It is our party. We have brought the constitution to this country. तो संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर आरक्षण किसी को भी नहीं दिया जाएगा, पिछड़े वर्ग को दिया जा सकता है, लेकिन धर्म के आधार पर किसी भी तरह का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। इसका संविधान में उल्लेख है। अब कांग्रेस सरकार ने सरकारी ठेकेदार में मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का फैसला लिया है। सबसे बड़ी जंग यही चल रही है कि क्या संविधान से हटके ये कांग्रेस फैसला ले रही है। दूसरी चीज, डिप्टी सीएम का जिस तरह से बयान सामने आया था, उसने कहीं ना कहीं चर्चा को और भी गर्मा दिया है। अपने वक्तव्य में उन्होंने बताया कि संविधान भी शायद बदल जाएगा। तमाम तरह की चीजें हैं, इसको लेकर निश्चित ही देखा जाए तो सरगर्मियां लगातार जारी है, बयानबाजियों का दौर चल रहा है।
तो चलिए इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। खास पैनल, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आपका परिचय करवा देती हूँ। हमारे साथ कांग्रेस से हिमानी सिंह जी जुड़ चुकी है, बीजेपी से हमारे साथ मीडिया पैनलिस्ट गुंजन चौकसी जी जुड़ चुकी है और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। और हिमानी जी, चर्चा की शुरुआत निश्चित ही आपसे करना चाहूंगी। देखा जाए संविधान की दुहाई आप देते नजर आते थे और आरोप बीजेपी पर कि अगर 400 पार कर लिया, बीजेपी ने लोकसभा में जमकर यह मुद्दा उठा है कि अगर 400 पार कर लिया तो संविधान बीजेपी बदल देगी। लेकिन अब आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी जब आपके ही नेता इस तरह की बातें कहते हुए नजर आएंगे कि संविधान बदल दिया जाएगा? इसके हटके भी मैं आपसे चर्चा करूंगी, लेकिन सबसे पहले इसी टिप्पणी पर आपका जवाब। बिल्कुल, जो जिस संक्षेप में हमसे उसमें बात कर रहे हैं हम, जिस विषय के ऊपर, उसको बिल्कुल तोड़ मरोड़ कर, इनके जैसा बीजेपी आईटी सेल हमेशा करता है, तोड़ मरोड़ कर पेश करने का काम किया है। खुद डीके शिव कुमार जी ने कहा कि उनका वो बिल्कुल भी नहीं था, वो ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे थे। फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने भी इसके बारे में कहा कि संविधान तो इस देश में कोई भी नहीं बदल सकता, ये देश संविधान से चलता था, है और हमेशा रहेगा। तो ये जैसे कि अभी आपने देखा ना कि एक ग्रॉक करके ऐप आया है एक्स पे, जिसने बहुत सारे इनके झूठ, बहुत सारे इनके आईटी सेल के, चाहे वो आलू से सोना बनाने वाला हो, चाहे नेहरू जी के बारे में झूठ फैलाने वाला हो, वीर ये सावरकर के बारे में जो ये झूठ हमेशा बोलते रहे हैं, उन सब के बारे में झूठ की पोल खोलने का काम किया। तो इसकी भी झूठ की पोल खुलेगी। हम हमेशा से देखते आए हैं कि कई बार हम किसी कार्यक्रम में होते हैं, हम अपने घर तक नहीं पहुंच पाते, तब तक तो एडिटेड वीडियो बीजेपी आईटी सेल का जारी हो जाता है और हम सोचते रह जाते हैं कि ये बहुत फास्ट काम करते हैं। उतना ही फास्ट काम अगर देश के और प्रदेश के विकास के लिए करते तो बहुत अच्छा रहता है, जैसा कि आज चल रहा है। खुद विधानसभा में खुद के विधायक जो है इनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं। तो इन चीजों से, इन बातों से अब जनता को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, सब समझने लगे हैं और टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ गई है। जी, तो आपका क्या कहना है? तोड़ मरोड़ के पेश किया गया है, क्योंकि मैं नहीं मानती कि मिसकोट होगा शायद, क्योंकि मैं पूरा वक्तव्य लेके बैठी हूँ। मानी जी, आपको बता सकते हो उन्होंने जिस तरह से कहा है कि एक नई शुरुआत हमने की है, कोर्ट क्या कहेगा ये देखने वाली बात होगी। अच्छे दिन आएंगे, बहुत सारे बदलाव हुए हैं, संविधान भी बदलेगा, ये उनका वक्तव्य है। तो फिर सवाल ये कि कांग्रेस इत्तेफाक रखती है अब उनके बयानबाजी से? बिल्कुल नहीं खुशी जी। संविधान में कुछ चीजों को लेकर आज से पहले भी करीबन 28 बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और बहुत उससे ज्यादा बार कांग्रेस पार्टी के द्वारा संशोधन किए जाते रहे हैं। और जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान का निर्माण किया था, तब उन्होंने उस देश काल परिस्थिति के हिसाब से ये संशोधन का प्रावधान भी संविधान में ही रखा था कि जैसे जैसे देश काल परिस्थिति संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। तो कर्नाटक में क्या हो रहा है? क्या ये संविधान से हटके आप फैसला लेंगे? धर्म और जाति के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं होगा। आरक्षण के बारे में ऐसा कोई प्रावधान संविधान में नहीं है। धर्म, जाति, लिंग और इन सब के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ऐसा लिखा है संविधान में, मेरी जानकारी के अनुसार। चलिए ठीक है, जवाब ले लेती हूँ। गुंजन जी, देखिए, तमाम मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस कर रही है, अधिकतर यही बयान आ रहे हैं बीजेपी की साइड से। हालांकि क्योंकि कर्नाटक का मुद्दा उठा है, मुस्लिमों को आरक्षण दिया जा रहा है। तो सबसे पहले तो आपका ओपनिंग स्टेटमेंट ही सुन लेती हूँ मैं, उसके बाद। हास्यप्रद थी हिमानी जी की बातें, क्योंकि पहले वो अपनी एक लाइन तय कर लें। एक तरफ उन्होंने कहा कि डिप्टी सीएम ने जो बयान दिया वो ऐसा नहीं दिया और आईटी सेल ने तोड़ मरोड़ के उसे पेश कर दिया। तो ये आरोप प्रत्यारोप इतने झूठे और निराधार लगाते आ रहे हैं कि अब जनता जनार्दन भी इनका सच जानती है और मीडिया चौथा स्तंभ तो बिल्कुल जानती है। तो अब आपने जब उनसे काउंटर किया कि मेरे पास वीडियो है, तो उन्होंने फिर अपना बयान बदल दिया और उन्होंने कहा कि हाँ, तो संशोधन कर सकते हैं ना संविधान में, क्या बुराई है। तो सर्वप्रथम तो मैं आपको बताऊं कि ये जो राहुल गांधी जी संविधान की एक प्रति लेके घूमते नजर आते हैं और ये वही उनकी पार्टी है और उनके नेता हैं, इन्होंने एक बार नहीं बार बार इस संविधान का अपमान किया है। एक चंद वोट बैंक के खातिर कितना नीचा गिरेंगे ये लोग, तुष्टीकरण की राजनीति के लिए कितना नीचा गिरेंगे। यहाँ तो खुलेआम ये कह रहे हैं कि हम तो आरक्षण देंगे मुस्लिम समुदाय को 4% का, जो संविधान में नहीं। आज उनकी प्रवक्ता कहती हैं कि यहाँ संविधान में आरक्षण को लेके कुछ नहीं लिखा है। तो हिमानी जी, जाइए उस संविधान को पढ़िए भी। अगर उसकी कॉपी लेके घूमते हैं आपके नेता तो आपको नहीं घूमना है।
संविधान में मेरे नाम को कोट करके गुंजन जी आपको बात नहीं करनी चाहिए, विवादास्पद हो जाता है। आप साबित कीजिए ना मैं गलत कह रही हूँ। तभी आपके नेता अगर ये तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक के लिए इस तरीके के कोई कार्य करते हैं तो कहते हैं कि हम तो संविधान भी बदल देंगे। तो शर्म करें, हम एकता और अखंडता की बात करते हैं पूरे देश में, लेकिन आप इस देश के टुकड़े कितनी बार करेंगे? आप कभी धर्म के नाम पे करते हैं, कभी जाति के नाम पे करते हैं, कभी रंगों के नाम पे करते हैं। अब तो आपने संविधान को भी तोड़ना, मरोड़ना, अपमानित करना शुरू कर दिया है। तो थोड़ा पढ़े भी, संविधान को समझे भी अपने देश के। ये कह देना कि मेरी जानकारी में नहीं है तो यही दिखाता है कि आपके मैंने नहीं कहा मेरी जानकारी में नहीं है, मैंने कहा मेरी जानकारी में है। प्यार में आप उनके तो घूमती है। आया करिए, कान में दवा डाल के आया करिए ना गुंजन जी। चलिए ठीक है आप हिमानी गलत जी, क्यों सुनती है? मैंने नहीं हिमानी कहा जी मेरी चलिए जानकारी में संविधान नहीं को है। लेकर तो चर्चा हो गई है। 10 दिसंबर, ठीक है, बिल्कुल इसी का जवाब ले रही हूँ मैं गुंजन जी उनसे। हिमानी जी, 10 दिसंबर 2024 को बंगाल के मुद्दे पर जब ये मुद्दा उठा था, बंगाल में धर्म के आधार पर आरक्षण का जब मुद्दा उठा था, जब सुप्रीम कोर्ट की ओर से 10 दिसंबर 2024 को ये टिप्पणी की गई थी कि धर्म के आधार पर कोई आरक्षण नहीं होगा। ये मानेंगे आप? जी। तो फिर अभी क्या हो रहा है? मतलब या तो आप अभी मैं नहीं हाँ। ये पहली बात, ये गुंजन चौक से जब भी डिबेट में बैठती हैं, ये सातों हाथ जो आईटी सेल वाली बातें हम करते हैं उसको साबित करती हैं कि 10 सेकंड पहले वह कहे हुए स्टेटमेंट को उल्टा करके पेश करती हैं। हाँ। एक चीज होती है मेरी जानकारी में नहीं है, मतलब मैं अज्ञान हूँ, और मैंने कहा मेरी जानकारी में, मैंने करती इनके साथ डिबेट। चलिए ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़िए, मुद्दे पर आ जाइए। गुंजन जी आपके पास लौटूंगी मैं। ठीक है गुंजन जी, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जो अनर्गल बातें करते हैं और डिबेट को खराब करने में विश्वास रखती है। चलिए ठीक है गुंजन जी, लौटूंगी मैं आपके पास। मैं बीच डिबेट छोड़ दूंगी खुशी ठीक जी। है अगर मुझे गुंजन जी, मेरी बात लौटूंगी नहीं मैं आपके पास। करनी है, तो ठीक बात है पूरी ठीक है, व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़िए हिमानी जी, मुद्दे पर आइए। ठीक है गुंजन जी, चुप कराइए आप पहले। ठीक है गुंजन जी, चुप कराइए आप पहले। प्लीज मैं आपके पास लौटूंगी। हिमानी जी, व्यक्तिगत टिप्पणी को छोड़कर मुद्दे पे आइए। मेरे हिमानी नाम जी को लेके जाइए। ठीक है गुंजन जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मैं अपनी पार्टी का मैं नहीं डिबेट, इनको भी नहीं बोलने दूंगी मैं। आप चिंता मत कीजिए, अगर आपको ऐसे ही डिबेट करनी है तो करवाइए, आप इनको म्यूट कीजिए। चलिए ठीक है ठीक ये है पूरी डिबेट खराब करती ठीक है है। गुंजन जी, देखिए आपके पास लौटूंगी, फिर बहस में बदल जाएगा मुद्दा। व्यक्तिगत टिप्पणी छोड़ दीजिए। चलिए ठीक है फिलहाल, ठीक है फिलहाल देवदत्त जी से मैं प्रतिक्रिया लूंगी। ठीक है, इस मुद्दे पर आपके पास बाद में लौटूंगी। देवदत्त जी, देखिए जो मुद्दा उछल रहा है, ना सिर्फ आरक्षण पर तकरार है बल्कि बात संविधान की भी आ चुकी है। पहले कांग्रेस की ओर से ये बयानबाजी हमने काफी सुनी है कि बीजेपी संविधान को बदल देगी। लोकसभा चुनाव पूरा इस पर आधारित रहा, और अभी भी जिस तरह से जिक्र किया है मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कि हमने तो संविधान को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, भारत तो बीजेपी तोड़ रही है। तो कहीं ना कहीं ये बार बार तंज कसती रहती है कांग्रेस बीजेपी पर, लेकिन अब कांग्रेस के नेता ही गिरते आ रहे हैं, डिप्टी सीएम गिरते हुए नजर आ रहे हैं, जिस तरह से उनका वक्तव्य रहा है। दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर जिस तरह से देखा जाए कि कशमकश मची हुई है कि आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं दिया जाएगा, लेकिन इसके अलावा ये भी चीजें देखी जा रही कि बात कर्नाटक की होगी तो ये मुद्दा देश का है, बात बिहार की भी होगी, आंध्र प्रदेश की भी होगी, जहां भी आरक्षण दिया जा रहा है मुस्लिमों को। हाँ, हालांकि ये चीज देखी जा रही है कि एक अलग कोटे में, पिछड़ा वर्ग के कोटे में शामिल किया जा रहा है उनको, और इस तरह से उनको आरक्षण कहीं ना कहीं मिल रहा है। कैसे देखते हैं आप इसको देवदत्त जी? देखिए खुशी जी, जिस तरह से हमने देखा लोकसभा चुनाव के दौरान, एक गठबंधन कहता था कि यदि सामने वाला गठबंधन सरकार में आ गया तो देश के लिए खतरा है, और एक गठबंधन कहता था कि यदि सामने वाला गठबंधन सरकार में आ गया तो संविधान के लिए खतरा है। एक संविधान बचाने की दुहाई देकर वोट मांग रहा था, एक देश बचाने की दुहाई देकर वोट मांग रहा था। आप ये देखिए कि कितना गिरता जा रहा है राजनीतिक दलों का स्तर, या जो भी कहें आपके, उनके पास वो मुद्दे नहीं बचे। अब देश को ही दाव पे लगा रहा है, संविधान को ही दाव पे लगा रहा है, उसी पे बहस किए जा रहा है। मैं मान के चलता हूं कि देश का हर निवासी संविधान का रक्षक है और देश का रक्षक है। आपस में हमारे बहुत सारे मतभेद हो सकते हैं, दलों के जीत हार को लेकर, सत्ता में आने जाने, बहुत सारे मुद्दे हो सकते हैं, लेकिन देश और संविधान के लिए तो कोई, मुझे लगता है कि इस मातृभूमि में जन्मा कोई व्यक्ति उसके लिए गद्दारी नहीं कर सकता, न ऐसा होगा। लेकिन अब वो मुद्दे बचे नहीं, पहले जाति का चला, धर्म का चला, और किस भ्रष्टाचार, महंगाई,
कब से सुनते आ रहे हैं, वही नारे रिपीट होते हैं, वही। तो अब पिछले चुनाव से ये तय हुआ कि अब देश और संविधान पर मुद्दे पर वोट करी जाए कि हम प्रखर राष्ट्रभक्त और हम सबसे बड़े देश हितैषी, हम सबसे बड़े रक्षक। कोई भारत जोड़ो यात्रा की दुहाई दे रहा है तो कोई संविधान की दे रहा है कि वो संविधान तोड़ेंगे, ये तोड़ेंगे। देखिए, कोई कुछ नहीं करने वाला, सब अपनी अपनी बारी में सत्ता में आने का इंतजार है और सबको यही लगता है कि हम ही रहें सत्ता में। ये सब चीजें हैं, लेकिन मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि आपके पास बहुत मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, अत्याचार, महिलाओं पे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पे आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं, कांग्रेस में कई बार हेड विकेट जैसी स्थिति होती है, कभी मणिशंकर अय्यर, कभी कोई बयान दे रहा है, कोई भी कर रहा है। भाई, ये आरक्षण क्या है, क्यों देना किसी को? आप तो योग्यता की उस पर बात करो कि देश में अब योग्यता के नाम पर आरक्षण होगा, दक्षता के नाम पर, क्षमता के नाम पर। और आप क्यों एक नई बहस के हम धर्म को संविधान संशोधन जो भी कहा, तो ये यदि ये कहते हैं कि हमने नहीं कहा, बीजेपी ऐसा कह रही, तो आपको समझना चाहिए कि बीजेपी इस समय विश्व का सबसे बड़ा दल है और 24 घंटे 365 उन लोग राजनीति करते हैं। तो आप यदि लूज बॉल फेंकोगे तो वो तो चौका छक्का मारेंगे ही, फिर आप देते रहो सफाई। तो आपको खुद ही अपने नेताओं को समझाना चाहिए कि तोल मोल के बोलो या ये बोलो जिस पे बहस की गुंजाइश ना हो। तो बेकार का समय जाया कर रहे हैं ये लोग। देश का अपना अभी बहुत सार्थक काम बाकी है, देश में बहुत सार्थक बहस होना चाहिए। अभी देश को बहुत जरूरत है शिक्षा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने की, बेरोजगारी के क्षेत्र में काम करने की। हमारे देश में बहुत समस्याएं हैं। अभी कोई न संविधान को खतरा है, न खतरा है तो केवल अपनी निश्चित पार्टी को जी खतरा है। धर्म की उसको देश से राजनीति और छोड़कर संविधान से कहीं न ना जोड़े। कहीं मूल मुद्दों पर आने की जरूरत है। मानी जी, मेरा वही सवाल आपसे रहेगा कि क्या कितना इत्तेफाक कांग्रेस रखेगी डेप्यूटी सीएम के बयान से, जो उन्होंने कहा है, ये उनका वक्तव्य है। दूसरी चीज, लोकसभा चुनाव में या फिर देखें कि पहले जब ओबीसी आरक्षण को लेकर आपने मुद्दा उठाया, तब बीजेपी की ओर से कहीं ना कहीं ये बात कही गई थी कि ओबीसी आरक्षण जो कांग्रेस ले रही है, बाद में मुस्लिमों को बांटा जाएगा इसमें। तो ये भी है कि कहीं ना कहीं हनन किया जा रहा है ओबीसी आरक्षण का, जो 4% आप आरक्षण मुस्लिमों को देने वाले हैं कर्नाटक में। बीजेपी तो अपने हिसाब से बातें करती है। अब इनके एक नेता हैं जिनको जानती होंगी शायद, ये हेमंत बिस्वा, उन्होंने बयान दिया था कि गौ मांस पर प्रतिबंध तो कोई भी नहीं लगा सकता। और कहीं कहीं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में गो हत्या, उसके नाम पर ये लोग हत्याएं करते हैं, मॉब लिंचिंग करते हैं और इसको मुद्दा बनाकर रखते हैं, तबकि इन प्रदेशों में भी गायें सुरक्षित नहीं है। तो इनका इन वाकई मुद्दों से कोई लेना देना नहीं होता, ये तो राजनीतिक लाभ के लिए इस तरह के मुद्दे उठाते हैं। उप मुख्यमंत्री जी ने जो बयान दिया, जब उन्होंने खुद उसका बारे में ये कह दिया कि उन्होंने संविधान बदलने की बात बिल्कुल भी नहीं कही, तो जो बात उन्होंने कही नहीं, उसका समर्थन या ना समर्थन करने जैसा तो कोई सवाल उठता ही नहीं है। तो बात यहीं पे आती है कि ये लोग इस तरह की दोगली बातें करते हैं। इनके लिए, जैसे हम बात कर रहे थे, देशकाल परिस्थिति के हिसाब से इनके मुद्दे बदल जाते हैं। कहीं इनके लिए गाय माता होती है, कहीं इनके लिए गौ मांस होता है और कहीं इनके लिए गाय हत्या का साधन हो जाती है दूसरों की। तो ये लोग तो अपने धर्म का भी सम्मान पूरी तरह से नहीं कर सकते। ये तो सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए गाय को, धर्म को, अपने इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो इनकी बातों का जवाब देने के लिए तो अब अगर बात आ जाए तो इस तरह की कि बिल्कुल सही बात है कि अभी जो पिछले विधानसभा के सदन में जो चीजें उठी मध्य प्रदेश में, तो उनके बारे में बात होनी चाहिए कि महिलाओं पर अत्याचार इस तरह बढ़ गए, किस तरह क्या आंकड़े पेश किए गए। खुद के विधायक और सांसद जो हैं वो उंगलियां उठा रहे हैं कि किस तरह की चीजें प्रदेश में हो रही हैं, उनके खिलाफ नोटिस निकलवाए जा रहे हैं। और हर उठने वाली आवाज, चाहे वो बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जनता की हो या किसी की भी हो, उसको दबाने का संदेश। खुद बीडी शर्मा ने ऐसे विधायक को एक नोटिस जारी कर दिया। खुद उन्होंने जो ये पीथमपुर में कचरा जलने आया था, उन वैज्ञानिकों के खिलाफ केस करने का और उनको अरेस्ट करने का आदेश दे दिया। तो ये लोग तो बिल्कुल संविधान के विरोधी एक जो तानाशाही रवैया अपनाकर चल रहे हैं। तो इनके साथ इस तरह की बातें करने का और इस तरह के उसमें आप तर्क ढूंढने का कोई साधन नहीं बनता। जब खुद डीके शिव कुमार ने कह दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कह दिया, तो इस चीज का समर्थन या ना समर्थन, जब उन्होंने वो बात कही नहीं तो उसका समर्थन करने का कोई सवाल ही नहीं होता। से नहीं बदलाव हो जाएगा ना, आरोप तो हुए उन पर, प्रॉपर बता रही है बीजेपी, तो उन्होंने तो ये कहा है।
नहीं, बीजेपी जो बता रही है, मैंने भी आपको बहुत सारी बातें चलिए बताई ठीक है। ना। आरक्षण को लेकर के बयान के बारे में पूछिए मेरा नहीं सवाल था, कि गौ हालांकि आप हत्या मुद्दे बंद से होनी भटक चाहिए गए या थे गौमांस हिमानी पर जी। प्रतिबंध होना चाहिए। ठीक आप है। बताइए दोनों में से कौन सी चीज मुद्दे है। पे वो असम में जवाब- काम आरक्षण को लेकर एक टिप्पणी अपनी दे दीजिए, उसके बाद गुंजन जी के पास लौटूंगी। आप मुद्दे से काफी बाहर चली गई थी हिमानी जी। आरक्षण बाबा साहब अंबेडकर का दिया हुआ पूरे देश के लोगों को वो ऐसा एक हथियार है बेबस, कि जब तक उनको समानता पूरी तरह से समाज में नहीं मिल जाती तब तक उनको, जो भी व्यक्ति पिछड़ी लाइन में है, जो पीछे की लाइन में, जिसको समान अधिकार नहीं मिल पा रहे, उसको आरक्षण का अधिकार मिलना चाहिए। ऐसा बाबा साहब का संदेश है और हम कांग्रेस पार्टी के लोग बाबा साहब में और उस संविधान में पूरी आस्था रखते हैं और हमारी भी यही लाइन रहती है। गुंजन जी। खुशी जी देखिए, इनके पास आखिरी वरना कहेंगे कि IT सेल ने इसको भी तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया। तो इनके हिसाब से पिछड़ा वर्ग क्या सिर्फ मुसलमान है कर्नाटका का? ये संविधान के विरोध में काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 9 दिसंबर 2024 में ये एक जजमेंट पास करते हुए ये बोला था कि रिलीजन के बेस पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता। ये तो सुप्रीम कोर्ट को भी नहीं मानते हैं, ये संविधान को भी नहीं मानते हैं। आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 साफ तौर पर बोलता है कि आप आरक्षण सिर्फ SC, ST, OBC कास्ट के लोगों को दे सकते हो। इन्होंने एक नया उसमें कैटेगरी ज्वाइन कर ली है, उनका कहना है कि मुसलमानों को देना है। तो ये बता दें कि कर्नाटक का क्या मुसलमान पिछड़ा वर्ग और इसलिए उसको आरक्षण देना चाहते हैं? अरे कम से कम एक कोई टिप्पणी करने से पहले सोचे तो आपका देश क्या चाहता है। आपकी देश यूनिटी चाहता है, आपकी देश एकता चाहता है, आपका देश विकास चाहता है। सिर्फ कुर्सी पाने के लिए कितना जी देखिए, सवाल बाकी राज्यों को लेकर भी बात होगी। बिहार में जो EBC का कोटा बना है, ठीक है, बिहार में जो EBC का कोटा बना है उसमें कई मुस्लिमों को शामिल किया गया है EBC के कोटे में आर्थिक आधार पर। तो अब ये भी कहना है कांग्रेस का कि कर्नाटक में भी कुछ ऐसी ही तस्वीरें होगी। तो अगर बिहार में विरोध नहीं है तो फिर कर्नाटक में क्यों विरोध है? खुशी जी आपकी आवाज नहीं आई, एक बार फिर बताएंगे। बिहार में जो EBC कोटा बना हुआ है आर्थिक आधार पर, कुछ मुस्लिमों को उसमें शामिल किया गया है, वहां आरक्षण मिल रहा है मुस्लिमों को। अगर यही चीज कर्नाटक में दोहराई जाती है तो कर्नाटक में विरोध क्यों और बिहार में क्यों नहीं? आपको दोनों में फर्क समझना पड़ेगा। आज इनके अपने नेता आके कहते हैं कर्नाटका में कि हम 4% का आरक्षण मुस्लिम समुदाय को पूरा दे रहे हैं, जो संविधान में नहीं लिखा है। बिहार में वो एक पर्टिकुलर कैटेगरी के लिए है। ये पूर्ण रूप से कर्नाटक की तरह हम 4% आरक्षण की बात नहीं कर रहे हैं। इंदिरा साहनी केस में अगर आरक्षण का डिस्कशन हुआ तो OBC के 27% को लेके, लेकिन ये एक नया एक कैटेगरी लेकर आ रहे हैं कि मुसलमानों को 4% एडिशनल आरक्षण देना। तो ये संविधान के खिलाफ है, ये न्यायालय के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ है और हमारे देश के आधार पर आरक्षण रहेगा क्या? इसका स्पष्टीकरण आप दे पाएंगे? डायरेक्ट आपने सवाल जो पूछा था, अगर आर्थिक आधार पर, एक मिनट मेरा सवाल पूरा हो जाने दीजिएगा। अगर आर्थिक आधार पर भी ये देखा जाता है, जो बिहार में कोटा बना रखा है, अन्य राज्यों में बना रखा है, उनमें आर्थिक आधार पर कुछ मुस्लिमों को शामिल कर रखा है जिनको आरक्षण मिल रहा है, लेकिन सवाल वही उठता है कर्नाटक पर कि जो 2 करोड़ का ठेका लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेंगे ठेकेदार, क्या वो आर्थिक आधार पर कमजोर होंगे जिनको ये आरक्षण दिया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल। खुशी जी आपका सवाल पहले वाला जो आपने इनसे पूछा था उसका भी जवाब दे देती हूँ कि फर्क सिर्फ इतना है कि जो मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैं कोई लाइन से नहीं भटकी थी, मैं बस आपको उदाहरण देके समझा रही थी कि जैसे जब हिमंत बिस्वा की सरकार होगी बीजेपी की, तो वहां गौमांस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बाकी देश के हिस्सों में उसके ऊपर राजनीति की जा सकती है, सब किया जा सकता है। वही फर्क है। बीजेपी अगर बिहार में अपने घटक दलों के साथ सरकार में है तो वहाँ वो आरक्षण जो है उन्होंने सफाई दी है ना हिमानी जी, उन्होंने सफाई दी है बिहार को लेकर, जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनको शामिल किया गया है। क्या ये कर्नाटक में वही चीज है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको मैंने पहले ही अपनी लाइन आरक्षण के बारे में स्पष्ट कर दी थी कि जो अंतिम पंक्ति का व्यक्ति होगा उसको ही आरक्षण देने का काम किया जाएगा। जो 2 करोड़ के ठेके ले रहा है उसको किसी भी सूरत में आरक्षण का लाभ नहीं मिलना चाहिए, ऐसा मैं मानती हूँ और ऐसा ही कांग्रेस पार्टी का वक्तव्य है। अगर मैं प्रवक्ता होने के नाते बोल रही हूँ तो इसी को कांग्रेस पार्टी की लाइन माना जाए कि जो अंतिम, देखिए ये मैंने कहा ना आपको कि अगर इनको इस तरह से मैं आपकी डिबेट नहीं खराब हो जाएगी कुछ जी।
आप बताइए, जो इस तरह से बात ही नहीं करने देती हैं, इनको बोलना आता नहीं है तो ये बीच बीच में बोल के दूसरे की डिबेट खराब करती हैं, क्योंकि इनको लगता है कि ये तो कुछ झंडे गाड़ नहीं पाई, कहीं दूसरा ना गाड़ दे, उसकी बात प्रभावशाली तरीके से ना पहुंच जाए। आप हिंदुओं की आस्था जो असभ्य होता है उसकी पहचान होती है उस तरह से बीच में काटना। चलिए ठीक है, हालांकि मुद्दा ऐसा था कि इस पर चर्चा जितनी हो उतनी कम है, लेकिन फिलहाल समय की क्योंकि कमी है इसलिए चर्चा को समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो एक बार फिर से तकरार है आरक्षण पर और तकरार है संविधान पर कि आखिर संविधान बदलना कौन चाहता है। वो कांग्रेस जो आरोप लगाती आई है बीजेपी पर कि बीजेपी संविधान बदलने वाली है, बीजेपी की मंशा है संविधान बदलने की, आज खुद ही कटघरे में खड़ी हो चुकी है डेप्यूटी सीएम के बयान से। और मुद्दा है 4% आरक्षण कर्नाटक में मुसलमान ठेकेदारी को लेकर। हालांकि इसको लेकर सियासत लगातार गरमाई हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या राजनीति में बार बार संविधान को घसीटा जाएगा। फिलहाल IND एनालिसिस में बस इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।